नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव केस में आज अखिलेश यादव को लेकर के अनुराग की बहन स्वाति ने बड़ा बयान दिया है। जी, आपको बता दें कि अखिलेश यादव को लेकर के स्वाति ने जो कहा है वो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार वास्तव में अखिलेश यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार अनुराग यादव केस से दूरी बनाए हुए हैं, वो एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं आज खड़ा कर रहा है, क्योंकि मंगेश यादव यही जौनपुर का रहने वाला, जो कि बक्सा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, सुल्तानपुर डकैती कांड में वो कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता थी। जब मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है तो अखिलेश यादव सबसे पहले ट्वीट करते हैं, उसके बाद समाजवादी का एक डेलीगेशन जो है मंगेश यादव के घर पहुँचता है, और उसके बाद जो होता है कि मंगेश यादव को लेकर के जिस तरह से क्राउड फंडिंग होती है, जिस तरह से हो हल्ला होता है, सपा के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो लगातार मंगेश यादव के घर पे पहुंचते हैं, क्राउड फंडिंग कराते हैं और अखिलेश यादव से बात तक करवाते हैं, अखिलेश यादव परिवार के लोगों से बात तक करते हैं। लेकिन आज जो बयान अनुराग की बहन ने दिया है उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अखिलेश यादव राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज जो यादव के रहनुमा कहे जाने वाले अखिलेश यादव हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। जिस तरह से इस अनुराग यादव केस से लगातार दूरी बनाए हुए हैं, अखिलेश यादव अनुराग यादव का जो केस है वो अखिलेश यादव उस पर कुछ चुप्पी साधे हुए हैं और अखिलेश यादव को संबल दिखाई दे रहा है। जहाँ पर राजनीतिक रोटियाँ उनकी सफल हो जाए वहाँ पर वो देख रहे हैं। अखिलेश यादव को संभल जरूरी है या फिर जौनपुर में जिस तरह से देखा जाए दो यादवों की हत्या हो गई है, जिसमें एक प्रियांशु यादव है जो हाल ही में 19 दिसंबर को उसकी हत्या की गई चाकू से गोद करके, और मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था तो उसमें ये पहुंचते हैं। लेकिन प्रियांशु के केस से दूरी है। वहीं अनुराग यादव के केस में जिस तरह से लालता यादव, लालमोहन यादव, रमेश यादव जिस तरह से अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर देते हैं, अखिलेश यादव वहां चुप रहते हैं, क्योंकि यादवों का मामला था। मारने वाला यादव और मरने वाला भी यादव, और यादव में वो फ़र्क नहीं देखते, यादव को समान देखते हैं। जबकि ताइक्वांडो का एक बेहतरीन प्लेयर था अनुराग यादव, और उसकी जिस तरह से तलवार से जो है गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसके बाद से लगातार जो है वो सवाल उठता था। अखिलेश यादव का उस समय एक ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि बाबा के राज में ये जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन अगर आज कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को 5 लाख की सहायता राशि दे करके कहीं ना कहीं एक जो है तमाचा सा अखिलेश यादव को मारा है और अखिलेश यादव को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अखिलेश यादव अपना काम नहीं कर पा रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार से मिल करके अपना काम कर दिए हैं। लेकिन अखिलेश यादव अभी भी केस से क्यों दूरी बनाए हैं? कहाँ गए वो लोग जो लगातार यादवों की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं? आज वो लोग अनुराग यादव की मौत पे क्यों शांत हो जाते हैं? और इस खबर पे हम और भी जानकारी लेंगे। अखिलेश यादव की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो लगातार इस अनुराग यादव केस से दूरी बनाए हुए हैं? एक छोटा सा हम परिचय लेंगे। ये जर्नलिस्ट राजन है। अखिलेश यादव क्यों दूरी बनाए, एक सवाल के बाद हम अखिलेश यादव को लेकर के अनुराग की यादव की बहन ने जो बयान दिया उसको सुनाएंगे। अखिलेश यादव की जो दूरी है वो लगातार अनुराग केस से बनी हुई है। राजन जी, क्या कहेंगे आप? छोटा सा क्लिप। देखिए, अखिलेश यादव की दूरी अनुराग यादव के परिवार से क्यों बनी हुई, ये तो सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि यादव के नेता हैं, पीडीए को साथ लेकर चलते हैं। ऐसे में शुरू में वो एक ट्वीट करते हैं जब ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या का खबर जो है दैनिक भास्कर पर चलता है, तो एक ट्वीट उनकी तरफ से होता है। लेकिन फिर जैसे ही ये होने लगता है कि एक पीडीए वाले ने ही एक पीडीए वाले की हत्या की, उसके बाद फिर वो शांत हो जाते हैं। फिर ना कोई उनकी तरफ से रिएक्शन आता है, ना वो परिवार से मिलते हैं। जब कहीं मंगेश यादव के एनकाउंटर होता है, लगातार सपा के लोग वहाँ जाते रहते हैं, और इतना ही नहीं, वो परिवार को जो है आर्थिक सहायता भी जो मुहैया कराते हैं मिल करके। बिल्कुल, परिवार के लोग से मिलते हैं और वो 1 लाख का चेक भी देते हैं। परिवार को बुला करके अपने आवास पर अखिलेश यादव मिलते हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको आर्थिक मदद मुहैया करा दी 56 दिन बाद। लेकिन अखिलेश यादव जो कहते हैं कि यादवों के नेता है, समाजवादी बात करते हैं, उनकी तरफ से उनके भी कई जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए, विधायक सांसद भी पहुंचे, उनकी तरफ से कोई मदद मुहैया कराई गई आपको? देखिए, मदद मिले ना मिले, बट ये होता है कि अब वो आए हमारे घर पे, हमें आश्वासन दिए है कि नहीं, वो हमारे साथ खड़े हैं। हमको राजनीति में नहीं जाना है, लेकिन जब वो यादव करते हैं तो उनको आना चाहिए ना, कम से कम हमारे घर पे आए होते हैं। जैसे आप हैं मैन, ठीक, आपके अगर बच्चे आएंगे या आपके भाई आएंगे तो हम क्या समझेंगे कि आपसे कोई मतलब ही नहीं है। हम आपके फुल सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन जब आप यादव करते हैं तो अब कहाँ गए आप यादव? मतलब 2 यादव हैं, आपस में लड़ रहे हैं तो कोई मुद्दा ही नहीं बना। कोई मुद्दा ही नहीं बना हमको राजनीति करने का, तो हम क्या करेंगे? बैठे रहेंगे ना। यही अगर कोई यादव जो कोई और रहता तो शायद वो आते, सपोर्ट करते। अभी यादव मुस्लिम में होता, यादव विश्वकर्मा में होता या अदर कोई कास्ट में होता तो वो जरूर आते, क्योंकि उन्हें यहाँ राजनीति करने को मिलती। लेकिन इधर 2 यादव हैं, इसलिए वो चुप बैठे हैं।
क्यों नहीं आ रहे हैं बताइए। 2 महीने से हम लोग चिल्ला रहे हैं ना, क्यों नहीं आ रहे हैं वो। हमको कोई राशि धन नहीं चाहिए, बस आप कम से कम लोगों की आप तरह परिवार के आइए। साथ खड़े हो जाते तो भी ये खड़े ढाढ़स जाते बनता ना तो कि हमारे ये साथ खड़े हैं। खड़े थे हम लोग, मतलब इनका सपोर्ट करते हैं, ये यादव करते हैं तो आज हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं बस राजनीति रोटी सेक के सब चले गए। गगन यादव जी भी आए थे, वो भी राजनीति रोटी सेक के चले गए, और जितने भी सपा के नेता आए बस भौकाल कस के चले गए। और उनका कहना, गगन यादव का कहना है कि हमसे परिवार से डेली बात होती। कहाँ होती है भाई, कहाँ होती है? हमको सुनने में आया कि वो बोलते हैं कि डेली बात होती है, हाल चाल पूछते। कहाँ होती? कम से कम आप नहीं करते हैं, नहीं जरूरत है हमें हाल चाल पूछने, बहुत लोग हैं, लेकिन आप झूठ तो मत बोलिए ना। अनुराग यादव की बहन ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने किस तरह से अखिलेश यादव के ऊपर वो आरोप लगा रही हैं, और आरोप बनता भी है अखिलेश यादव जिस तरह से दूरी बनाए। मंगेश यादव पे दिल खोल करके समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगा देती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकने में सफल होती है। मामला होता है सरकार से जुड़ा, जो कि इनकाउंटर होता है एक लूट कांड में जो मंगेश यादव शामिल था। अखिलेश यादव पर जिस तरह से अनुराग यादव की बहन ने ये बयान दिया है, क्या इसको आप किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, उस परिवार का अपना एक दर्द है और ये बयान उनका उस दर्द को बयां करता है, क्योंकि वो भी यादव हैं और उनको भी एक उम्मीद थी अखिलेश यादव से, क्योंकि यादव जो है वो कोर वोटर कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के। तो ऐसे में उनको भी एक उम्मीद थी अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव कोई हमारे साथ भले न खड़ा हो, लेकिन अखिलेश भैया ज़रूर हमारे साथ खड़े होंगे। और अखिलेश यादव जिस तरह से मंगेश यादव के उसमें जो है वो सक्रिय थे, जिस तरह से परिवार को मिल करके उन्होंने आर्थिक सहायता दी, तो ऐसे में इस परिवार को भी एक उम्मीद थी कि अखिलेश भैया हमारा साथ देंगे, कोई नहीं होगा लेकिन अखिलेश भैया हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के लोग तो वहाँ पहुँचते हैं, सांसद पहुंचती हैं, विधायक पहुंचते हैं, कई जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी आर्थिक सहायता ऐसा कोई नहीं पहुंचता जो कि ये कहे कि हाँ अखिलेश भैया ने आपके लिए एक आर्थिक मदद भिजवाई है, या अखिलेश भैया ने आपके लिए ये मैसेज भिजवाया है, या अखिलेश भैया आपसे मिलेंगे। ऐसा कोई वहाँ पर नहीं करता है। बस लोग पहुँचते हैं, एक सांत्वना देते हैं कि हाँ बहुत गलत हुआ है, इंसाफ मिलेगा आपको, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन खड़ा कोई नज़र नहीं आया। अब कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता उनके घर पर, अनुराग के घर पर नहीं जा रहा है, और नाराज़गी जाहिर से जिस तरह से बयान बहन दे रही है उसमें देखिए आप नाराज़गी दिख रही है अखिलेश यादव को लेकर के, कि अखिलेश यादव से कितनी उनको उम्मीदें थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई मदद नहीं की। तो ऐसे में नाराज़ हैं वो लोग कि अब किस मुँह से वो अखिलेश यादव ये कहेंगे कि हम यादवों के नेता हैं, हम यादवों का साथ देते हैं, हम यादवों के लिए खड़े रहते हैं, पीडीए की बात करते हैं। आखिर बहन देखिए, आपने देखा कि बहन ये भी करी, अगर कोई और रहा होता तो अब तक जो है ये राजनीतिक मुद्दा बन गया होता और अखिलेश यादव इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकते। लेकिन यहाँ एक यादव ने हत्या की है, तो ऐसे में अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं, जबकि अखिलेश यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको तो जो है सच का साथ देना चाहिए था, न्याय की लड़ाई उनको लड़नी चाहिए थी और परिवार के साथ खड़े रहना चाहिए था। परिवार की मदद करते, नहीं आर्थिक मदद करते तो कम से कम जिस तरह से उनका कद है उस हिसाब से कम अगर वो दबाव बनाते, तो जो आज 56 दिन बाद जो परिवार को आर्थिक सहायता योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, अगर अखिलेश यादव इस मामले में सक्रिय रहे होते तो शायद ये आर्थिक सहायता 10 से 15 दिन के अंदर इस परिवार को मिल जाती। शायद ये कार्रवाई जो बहुत पहले हो गई होती, बहुत पहले ही उनको मदद मिल जाती। लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी साध लेने से ही कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक मदद उनको मिली है इतने दिनों बाद, वो उनके चुप्पी साधने का नतीजा ही है। जी, उनके चुप्पी साधने का नतीजा है। जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार मंगेश यादव में एक्टिव दिखाई दिया है, अनुराग यादव पर चुप होते हैं। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा? क्योंकि अगर ऐसा ही रहा, जहाँ पे यादव को मारेगा वहाँ अखिलेश यादव शांत हो जाएंगे, जहाँ पे अदर कोई कास्ट का, जैसा उसकी बहन ने कहा कि कोई ठाकुर होता, ब्राह्मण होता या विश्वकर्मा होता, अगर वो अब तक मारे होते तब तक अखिलेश यादव जो है एक तरफ से खड़े हो जाते। तो ऐसा कब तक चलेगा? क्या राजनीति में इस तरह इतना गिर जाना चाहिए? देखिए, राजनीति जो होती है अपनी नीतियों के हिसाब से राज करना, यही राजनीति होती है। ये कौन सी नीति है कि यादव का मामला आए चुप हो जाए? कैसे दिखती है इसको? देखिए, ये तो गलत है किसी का भी मामला। मैंने एक चीज़ कहा कि अपनी नीतियों के हिसाब से राज करना ही राजनीति होती है, और अखिलेश यादव की यही नीति है। वो अपनी नीति के हिसाब से राज करना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपनी नीति के हिसाब से राज करना चाहता है, तो अखिलेश यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो, अगर ये सही कहा उसने कि अगर दूसरा पक्ष होता, अभी तक कोई ब्राह्मण रहा होता, कोई ठाकुर रहा होता, तो ये प्रदेश स्तर का एकदम मुद्दा बन गया होता। अब तक लोग जो है धरना देने लगते, लोग जो है कलेक्ट्रेट घेराव कर लेते, लोग जो है यहाँ के राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगते। हाँ, क्योंकि खिलाड़ी यहाँ के खेल मंत्री हैं, वो खिलाड़ी अनुराग यादव। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई हो हल्ला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब लोग शांत हो गए। तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों को ये लगा ना कि हाँ वो भी एक यादव है, मारने वाला भी यादव है, तो उसके चूँकि वो पैसे वाला भी है, तो हो सकता है कुछ फंडिंग वंडिंग भी करता रहा वो पार्टी को। यहाँ पे स्थानीय स्तर पे हो सकता है कोई फंडिंग का कुछ भी कहा जा सकता है, चूँकि उसके पास पैसे हैं। और उसका एक भाई दरोगा था, जिस तरह से आप देख रहे हैं राजेश यादव दरोगा था, तो कहीं ना कहीं उसके अपने तार जो है ऊपर तक जुड़े रहे होंगे। इसके चलते जो है शायद समाजवादी पार्टी के लोग चुप रह गए, किसी ने कुछ नहीं किया। और वाकई में अगर कहीं किसी दूसरे कास्ट का मामला रहा होता तो अब तक जो है हो हल्ला मच गया होता, और जो है ये परिवार को इंसाफ की लड़ाई जो है लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी सबसे आगे खड़ी रहती। बिल्कुल, देखा जाए एक जो
नए नवेले यादवों के रहनुमा निकले हैं गगन यादव, उनको भी बहन ने काफ़ी अच्छा से लतेड़ा है। क्योंकि अनुराग यादव के घर जिस तरह से गगन यादव पहुंचते हैं, हूटर बजाते हुए, सांत्वना देते हुए निकल जाते हैं, और बयान भी उनका आता है कि मेरी परिवार से बात होती है, परिवार का हालचाल मैं लेता रहता हूँ, ग्राम प्रधान से भी बात होती है। बहन ने उनको भी रगड़ा। अगर इसी तरह से चलता रहा कि जहाँ यादव का मामला आएगा वहाँ अखिलेश यादव चुप हो जाएंगे, गगन यादव नहीं बोलेंगे, तो फिर समाजवादी पार्टी को आने वाले समय इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। राजन जी, देखिए, अखिलेश यादव तो नहीं पहुँचे, लेकिन गगन यादव वहाँ पहुँचे हुए थे। गगन यादव पहुँचे तो उनकी गाड़ी में आगे जो एक गाड़ी थी UP 50 उसका नंबर था, उसमें जो है काफिले की गाड़ी थी, वो हूटर बजाते हुए वहाँ पे पहुँचे। तो हो सकता है कि ये जो सामने वाली गाड़ी या तो पहले से प्री प्लानिंग रही हो कि आप हूटर बजाते हुए चलना, रौला बौला के साथ हमारा भौकाल बनना चाहिए, या फिर उस सामने वाली जो गाड़ी रही होगी उसने ध्यान नहीं, उसने बजा दिया हूटर। हालांकि उसमें एक चीज़ और भी देखी जाए, जब गगन यादव मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, बाइट दे रहे थे, उस दौरान कुछ लोग तालियां बजाने लगे। ऐसा लगा जैसे कि मंच पे कोई भाषण चल रहा हो, कहीं शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं आए हैं, कोई भाषणबाजी करने आए हुए हैं, ऐसे में लोग तालियां बजाने लगे। तो परिवार को इसी बात का दुख हुआ ना, अगर आप शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे हो तो आप हूटर बजाते हुए जा रहे हो, आप क्या दिखाना चाहते हो? इसी को लेकर के परिवार को नाराज़गी गगन यादव से हुई हल्का सा, कि गगन यादव वहाँ पहुँचे और हूटर बजाते हुए पहुँचते और उनके लोग जो है तालियां बजाने लगे। हालांकि गगन यादव का उद्देश्य सर, गगन यादव जो है यही पहुँचे थे कि हम परिवार के साथ खड़े हैं और बेटियों की हम जब शादी विवाह होगा या पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा उसको हम जो है मदद करेंगे, तो उन्होंने यही कहा। लेकिन गगन यादव तो वहाँ पहुँचे। गगन यादव की तुलना मैं अखिलेश यादव से नहीं कर सकता, क्योंकि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, गगन यादव उनके सामने कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी गगन यादव पहुँचे तो वहाँ पर इतना तो गगन यादव ने किया कि वहाँ पर पहुँचे, परिवार के ढाढ़स बधाने के लिए वहाँ पे पहुँचे तो गगन यादव। लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी साधे रहना कहीं ना कहीं बहुत सवाल जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर खड़ी कर रही है। सुशील, गगन यादव परिवार पहुँचे, अच्छी बात है, जो भी पहुँचा आश्वासन दिया, कुछ लोगों ने मदद किया। आपको क्या लगता है गगन यादव अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पहुँचे थे? देखिए, निश्चित तौर पे सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है, और गगन यादव चूँकि यादवों के वो भी नेता बनते हैं, हाँ। और जिस तरह से आप देखते हैं गगन यादव निकलते हैं तो उनके पीछे काफिला लग जाता है। अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं गगन यादव के खिलाफ, आप बोल रहे हैं, तो कमेंट में आप देखेंगे तो आपको इतने जो है शुभ वचन आपको कमेंट में आएंगे। और हमारे कहीं फैन फॉलोइंग जो है वो अच्छी खासी है गगन यादव की, गगन यादव फैन फॉलोइंग है, तो वो आपको कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वही नतीजा है कि उन्होंने देखा कि हाँ, एक यादव समाज जिस तरह से और मामला जो है तूल पकड़ा हुआ था, चल रहा था, तो उन्होंने समझा कि मैं भी यहाँ पे जाऊँगा तो हाईलाइट होऊंगा, और ठीक है, उन्होंने कह दिया कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ। अब परिवार के साथ खड़े हैं तो ऐसे में अब उन्होंने क्या कहा, एक चीज़ आपने गौर किया था, जब बेटियों की शादी होगी, अब बेटियों की शादी कब होगी? बेटियों को आज ज़रूरत तो परिवार को आज है ना, आप आज आर्थिक मदद करिए ना। आज उस परिवार के पास रहने के लिए घर नहीं है, आज वो परिवार न्याय के लिए जो है ठोकरें खा रहा है, हाँ, वो चाह रहा है कि उस आरोपी का वो मकान गिरा जाए, आप उसके लिए खड़े होइए ना। आप आइए ना, एक दिन का समय निकालिए, आप आइए परिवार के साथ उस तारीख पे जाइए, वहाँ देखिए, आप DM से मिलिए, आप इतने कदार ने आप DM से मिलिए, उनसे बात करिए कि इसमें क्यों हीला हवाली हो रही है। आप ये सब नहीं करेंगे, आप आए बस ये आश्वासन देख चले गए मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, जब शादी होगी तब हमें याद करना, तो ये क्या बात है? बिल्कुल, ये राजन जी थे जो हर मुद्दे पर हमने बात किया। राजन जी वही है पत्रकार हैं जो लगातार अनुराग यादव केस को शुरुआत से ही कवर कर रहे हैं, पहले दिन से लेकर आज तक की कवरेज इनकी लगातार उस पर जारी है न्याय के लिए। लेकिन जिस तरह से अनुराग यादव की बहन स्वाति यादव ने अखिलेश यादव को लेकर के एक सवाल खड़ा किया है कि जब यादव का मामला होता है तो अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं। गगन यादव जो कि एक नए नवेले रहनुमा हैं यादव के युवाओं में उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी है, वो आते हैं हूटर बजाते हुए आश्वासन देकर चले जाते हैं और मीडिया में बयान देते हैं कि मेरी परिवार से हालचाल होती रहती है। लेकिन इन सब सवाल तो खड़ा होता ही है जब भी इस तरह से मामला होता है, PDA की बात करते हैं, यादवों की बात करते हैं। और लेकिन बहन ने आज उस सब पर एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्या जब भी कोई यादव को मारेगा अखिलेश यादव चुप रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव को इस पर खुल करके आना चाहिए, या फिर अखिलेश यादव तब आएंगे जब जैसे मंगेश यादव जैसे डकैत मारे जाएंगे, उसके बाद अखिलेश यादव आएंगे, क्योंकि उस समय सरकार का मामला होता है, यादवों की हत्या होती है, पुलिस इनकाउंटर करती है, तो उस पर अखिलेश यादव का राजनीतिक जो मामला होता है उसमें उनका फ़ायदा होता है। लेकिन फ़ायदे की में अखिलेश यादव कहीं भारी नुकसान न उठाना पड़ जाए, क्योंकि अनुराग यादव का केस जिस तरह से लगातार मीडिया में हाईलाइट चल रहा है, जिस तरह से बहन रो करके सबसे न्याय की भीख मांग रही है, लेकिन न्याय भी उसको उस तरह से नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से परिवार चाहता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से 5 लाख की सहायता की धनराशि दे करके और तमाम मामलों में अपने मंत्री को एक्टिव कर दिया न्याय दिलाने के लिए, आने वाले समय में कहीं ऐसा न हो जाए कि अखिलेश यादव को जौनपुर से और आने वाले और जिलों से उत्तर प्रदेश अगर कहें कि अगर ऐसा ही रहा तो अखिलेश यादव को कहीं आने वाले समय में एक भारी नुकसान न देखने को मिले।